राइट टाइम आने पर बर्डमैन सभी परमैन्स को अपने पास बुलाते हैं और बाकी के परमैन्स के सामने परमैन को उसका इनाम देते हैं। पहले तो परमैन कंफ्यूज था कि आखिर उसे क्यों ये इनाम दिया जा रहा है। फिर बर्डमैन उसे बताते हैं अर्थ को बचाने के लिए ये परमैन का इनाम है और बर्डमैन परमैन को एक बेहद शानदार इनाम देते हैं। बर्डमैन परमैन को एक नया परमैन सेट देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इस परमैन सेट का मेन हाईलाइट ये होता है कि ये नॉर्मल परमैन सेट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, ऑलमोस्ट 4000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। यानी अब परमैन की एक्चुअल पावर 10,000 टाइम्स प्लस हो चुकी थी। नया परमैन सेट मिलने के बाद परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। परमैन उसे पहनना चाहता था लेकिन वो नहीं पहन पाता बिकॉज अगर सबके सामने परमैन सेट चेंज करेगा तो बाकी के सभी लोग उसकी आइडेंटिटी देख लेंगे, इसलिए वो अपने घर जाके इसे पहनने का फैसला करता है। बाकी के परमैन्स स्पेशली पाको परमैन के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, पर पयान और बूबी वो थोड़े से सैड थे क्योंकि उनका मानना था उस दिन वो भी तो वहाँ पर उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए गए थे, तो उन्हें ये क्यों नहीं मिल रहा है। भले ही पाको पीछे हट गई थी पर वो तो पीछे नहीं हटे थे ना। इस बात को लेकर पयान और वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर परमैन बर्डमैन से कहता है, बर्डमैन क्या पाको, पयान और बूबी को नया परमैन सेट नहीं मिलेगा? बर्डमैन कहते हैं ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारी बहादुरी का। जिस दिन ये तीनों ऐसा कोई काम करेंगे कि इन्हें नया परमैन सेट देना जरूरी हो जाए उस दिन मैं इन्हें नया परमैन सेट दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं इन्हें कोई नया परमैन सेट नहीं देने वाला। और उन तीनों का मुंह थोड़ा सा लटक जाता है। उन तीनों को ऐसे उदास देखकर परमैन को भी अच्छा नहीं लगता। परमैन बर्डमैन से कहता है, बर्डमैन आप ही अपना परमैन सेट वापस ले लीजिए। बर्डमैन कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम इसे वापस करना चाहते हो? आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? परमैन बोलता है, नहीं बर्डमैन, पर इस परमैन सेट की वजह से हमारी टीम कोऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी के टीममेट्स ऐसा सोचें कि परमैन के पास ज़्यादा पावर है इसलिए वो ज़्यादा आसानी से काम कर पा रहा है और उनके पास कम पावर है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से मैं टीम का लीडर भी हूँ, तो मुझे ये परमैन सेट नहीं चाहिए। टीम में इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी एक टीम अच्छे से काम कर पाती है। इसलिए मैं इस परमैन सेट को आपको वापस करता हूँ। और परमैन बर्डमैन को परमैन सेट वापस कर देता है। बर्डमैन बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? परमैन बोलता है, हाँ बर्डमैन, ये मेरा आखिरी फैसला है। और बर्डमैन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दाद देता हूँ परमैन, तुम असल में टीम वर्क का मतलब समझते हो, तुम सच में एक अच्छे लीडर हो। परमैन बोलता है, ठीक है बर्डमैन, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। और परमैन वहाँ से जाने लगता है। तभी पाको बोलती है, पयान बूबी तुम रोकते क्यों नहीं हो उसे? पयान बोलता है, मतलब? पाको बोलती है, उसे नया परमैन सेट हमें दिलवा देना चाहिए। पयान हल्की सी आवाज़ में बोलता है, लेकिन क्यों? पाको बोलती है, एक बार सोच के देखो, अगर उसके पास नया परमैन सेट आ गया तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। पयान बोलता है, कैसे? पाको बोलती है, सोच के देखो, वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो हम ज़्यादा काम उससे करवा पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, उसे नया परमैन सेट दिलवा देते हैं, क्योंकि पाको दिल से चाहती है कि परमैन को परमैन सेट मिले क्योंकि वो उसे डिज़र्व करता है। पयान और बूबी भी बोलते हैं, हाँ ये तो सही कह रही है। तभी पाको, पयान और बूबी परमैन को रोकते हुए बोलते हैं, पामैन रुक जाओ। पामैन बोलता है, अब क्या हुआ पाको? पाको बोलती है, हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम चाहते हैं तुम ये नया परमैन सेट ले लो। परमैन बोलता है, लेकिन क्यों? पयान बोलता है, क्योंकि तुम इस चीज़ को डिज़र्व करते हो परमैन, उस दिन तुमने ही अर्थ को बचाया था, और अगर तुम्हें नया परमैन सेट मिलेगा तो इससे शहर के लोगों का ही भला होगा, ना कि हमारा या फिर तुम्हारा। तो तीनों परमैन मिलके बर्डमैन से कहते हैं, बर्डमैन हम चाहते हैं आप परमैन को उसका नया परमैन सेट दे दें। बर्डमैन कहते हैं, क्या तुम्हें नया परमैन सेट मंजूर है परमैन? परमैन बोलता है, अगर मेरे टीममेट से चाहते हैं तो मुझे नया परमैन सेट मंजूर है, वो भी खुशी से। और बर्डमैन परमैन को उसका नया परमैन सेट दे देते हैं और परमैन फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पाको परमैन को ऐसे बहुत ज़्यादा खुश देख के मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, ये मुस्कुराते हुए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी बर्डमैन बोलते हैं, और मैं एक नया फैसला लेकर आया हूँ। तीनों परमैन्स बोलते हैं, क्या बर्डमैन? फिर उसके बाद परमैन बोलता है, बताइए बर्डमैन आप क्या फ़ैसला लेकर आए हैं? बर्डमैन बोलते हैं, मैंने फ़ैसला किया है कि अब से तुम लोग एक साथ नहीं शिफ्ट वाइज ड्यूटी करोगे। सभी बोलते हैं, मतलब? बर्डमैन बताते हैं कि अब से तुम लोग दो दो के पेयर में ड्यूटी करोगे, बिकॉज अब शहर में क्राइम बढ़ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक साथ ड्यूटी करने के बजाय अलग अलग दो दो के पेयर में ड्यूटी करो। और ये बात जानने के बाद परमैन्स को पहले थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, तो ठीक है, अपना पार्टनर सेलेक्ट कर लो। और पाको तुरंत बोल देती है, मैं परमैन नंबर 1 के साथ ड्यूटी करना चाहती हूँ। बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो परमैन नंबर 1 और परमैन नंबर 2 साथ में ड्यूटी करेंगे और परमैन नंबर 3 और परमैन नंबर 4 साथ में ड्यूटी करेंगे। और इतना कहकर बर्डमैन उन्हें ऑल द बेस्ट विश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वो सभी परमैन्स घर जा रहे होते हैं। रास्ते में पयान परमैन से बोलता है, परमैन तुम्हारी तो मौज हो गई। परमैन बोलता है, कैसे? पयान बोलता है, तुम्हारे पास अब दो दो परमैन सेट हो गए।
परमैन बोलता है हाँ बर्डमैन तो ये परमैन से ले जाना भूल ही गए। तभी परमैन के बैच पे बर्डमैन का कॉल आता है और परमैन उस कॉल को रिसीव करता है। परमैन बोलता है बोलिए बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं अरे हाँ परमैन, वो मैं तुमसे आज तुम्हारा परमैन सेट ले जाना भूल गया और कल मैं आऊँगा और तुम्हारा पुराना परमैन सेट ले जाऊँगा, तो तैयार रखना और हो सके तो उसे एक बार धो भी देना। परमैन बोलता है जी बर्डमैन और कॉल कट कर देता है। परमैन बाकी के परमैन्स को बोलता है लो आ गया कॉल, बर्डमैन कल आएंगे मेरा ये वाला परमैन सेट ले जाने के लिए। और सही परमैन्स आपस में हंसने लगते हैं। अब परमैन अपने घर पहुंचता है और अपने रोबोट को बताने लगता है कि बर्डमैन ने उसे उसकी बहादुरी के लिए नया परमैन सेट दिया है और ये परमैन सेट नॉर्मल परमैन सेट से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। रोबोट बोलता है तुम उसे डिजर्व करते हो परमैन। और वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं। अब बातचीत करते करते परमैन को काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है क्योंकि वो परमैन की ड्यूटी करने के बाद और उसके बाद बर्डमैन से मिलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। तो वो रोबोट से बोलता है अच्छा ठीक है कल मिलते हैं, और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रखता है और खाना खाने के लिए चले जाता है। जब मित्सो खाना खा रहा होता है तो उसकी मॉम उससे बोलती हैं आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक तो है ना स्कूल में। मित्सो कहता है जी मॉम, और इतना बोलकर वो खाना खाने लगता है। मित्सो के डैड कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। मित्सो कहता है जी डैड, और खाना खत्म करके मित्सो अपने रूम में चले जाता है और जाके तुरंत सो जाता है। पर परमैन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपना नया परमैन सेट ट्राई करने की। उसे जल्द से जल्द अपना परमैन सेट ट्राई करना था। वो चाहता था कि सुबह जल्द से जल्द हो जाए और वो जाके अपने परमैन सेट के साथ हवा में मौज करे। रात को परमैन को एक सपना आता है, वो आसमान में उड़ रहा है और एक बेहद सुंदर सी और प्यारी सी लड़की उसके आसपास आ रही है। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो एक पोल से टकरा जाता है और पोल से टकरा के नीचे गिर जाता है। और तभी परमैन की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई सुंदर लड़की नहीं है, वो अपने घर पर है और अपने बेड से नीचे गिर गया है। वो उठता है और जाके अपने कर्टन हटाता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी है। तो मित्सो डिसाइड करता है कि वो क्यों ना अभी जाकर एक छोटा सा टेस्ट नए परमैन सेट का ले ले, और वो ऐसा ही करता है। वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है, अपना नया परमैन सेट पहनता है और निकल जाता है धूम मचाने के लिए। नया परमैन सेट सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। उसकी स्पीड नॉर्मल परमैन सेट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है। अब परमैन यहाँ वहाँ उड़कर अपने नए परमैन सेट से मौज ले रहा था। तभी वो एकदम से पाको के घर के आगे से गुजरता है तो पाको से देख के बोलती है ये इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो देखती है ये तो उसका नया परमैन सेट है। तो पाको समझ जाती है कि ये बस कुछ नहीं है, अपने नए परमैन सेट के साथ मस्ती मजाक कर रहा है। और ऐसे मस्ती मजाक परमैन को करता देख पाको भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है सच में ये बहुत ज़्यादा भोला है, न जाने ये है कौन, पर ये जो भी है मैं शर्त लगा सकती हूँ ये बेहद शांत और दिलदार होगा। और इतने कहते कहते परमैन पाको की आंखों से ओझल हो जाता है। अब परमैन थोड़ा सा दूर जाता है, लगभग शहर से 1 किलोमीटर दूर, तो उसे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है। एक बस दूसरी बस से टकरा गई होती है और दोनों ही बस पहाड़ी से नीचे गिरने वाली होती हैं। बस थोड़ी सी ही मुयाद रह गई थी दोनों बसेस के पहाड़ी से गिरने में। और जैसे ही परमैन इन दोनों बसेस को देखता है वो तुरंत उनके पास जाता है तो वो देखता है कि दोनों ड्राइवर टक्कर लगने की वजह से गिर गए हैं और काफ़ी सारे पैसेंजर भी बस में घायल हो गए हैं। दोनों बसेस बेहद भारी थी और आधी से ज़्यादा नीचे गिर भी चुकी थी। परमैन बिल्कुल भी देरी नहीं करता और जाके अपने 2 हाथों की मदद से 2 बसेस को रोक के रखता है और कोशिश करता है कॉल करने की बाकी के परमैन्स को। पहले तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि परमैन सही से कॉल नहीं कर पा रहा था इनकन्वीनियंस की वजह से, पर फिर कॉल कनेक्ट हो जाती है और परमैन बाकी के परमैन्स को कहता है कि इस स्पॉट पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ। और बाकी के परमैन्स भी वहाँ बहुत जल्द पहुँचने का कह देते हैं, लेकिन उनके आने तक परमैन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोनों बसेस का वेट बहुत ज़्यादा था और ओवरलोडिंग की वजह से परमैन को उन्हें रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर वो हार नहीं मानता, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है और उन बसेस को रोक के रखता है। लगभग आधे घंटे के बाद बाकी के परमैन्स वहाँ पहुँचते हैं और आके उन बसेस को होल्ड करते हैं और तब जाके परमैन की सांस में सांस आती है। परमैन चिल्लाते हुए उनसे कहता है तुम लोग इतनी लेट से क्यों आए। तभी पाको बोलती है हमें लगा कि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा काम होगा। परमैन बोलता है तुम्हें लगा कोई छोटा मोटा काम होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और परमैन वहाँ से गुस्से में चले जाता है। पाको बोलती है रुको परमैन, मेरा कोई ऐसा कहने का मतलब नहीं था। पर परमैन बिल्कुल भी नहीं रुकता। उसका दिमाग ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पयान बोलता है उसको छोड़ो और इन बसेस को ऊपर लेने में ध्यान दो। और कुछ देर बाद अपने हाई एफर्ट्स लगाने की वजह से परमैन उन दोनों बसेस को ऊपर
पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और थोड़ी देर में वहां प्रेस भी आ जाती है। जैसे ही प्रेस वहां पहुंचती है वो तीनों परमैन्स का इंटरव्यू लेने लगती है कि आपने ये इतना महान काम कैसे किया, आप लोग हैं कौन, बताइए ना, आखिर आप लोग आए कहाँ से हैं, आप लोग को इतनी पावर मिली कैसे है, आज आपको हमें बताना होगा, पूरा शहर, पूरा देश, पूरी दुनिया ही जानना चाहती है कि आप लोग हैं कौन। तभी पाको बोलती है ये बताना पॉसिबल नहीं है और ये सब हमने नहीं, हमारे लीडर परमैन नंबर 1 ने किया है। तभी वो प्रेस लेडी बोलती है तो वो कहाँ है। तभी पाको बोलती है वो यहाँ से जा चुका है। वो लेडी फिर बोलती है आखिर क्यों। तभी पाको दोबारा जवाब देती है उसे लाइमलाइट इतना पसंद नहीं है, वो भी बेकार की। और इतना कहकर पाको भी वहाँ से चली जाती है और पयान कहता है आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं। और वो लेडी कहती है ठीक है आप ही दे दीजिए। और पयान कहता है मैंने इस बस को ऐसे रोका वैसे रोका और तरह तरह की बातें बना बना के बताने लगता है। लेकिन मेन तो यहाँ पर परमैन नंबर 1 ही था। और पाको रास्ते में होती है और सोच रही होती है परमैन के बारे में, क्योंकि उसने अपनी बेकार की बातों से परमैन को नाराज जो कर दिया था। अब वो सोच रही थी कि वो परमैन को कैसे मनाए और उसके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला करती है। अब सीन शिफ्ट होता है मित्सुओ के ऊपर। वो अब तक अपने घर पहुंच चुका था और जब वो घर पहुंचा तो वो लिटरली स्कूल के लिए लेट हो गया था। उसका रोबोट उसके बदले स्कूल नहीं गया, क्योंकि रोबोट भैया का मानना है कि हमारे मित्सुओ को स्कूल जाना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए, जो कि सही भी है। मित्सुओ तुरंत तैयार होता है और गुस्से के साथ ही स्कूल चले जाता है। रोबोट सोचने लगता है ये इतना खुश होकर गया था और अब इतना दुखी होकर, मतलब इतना गुस्सा होकर घर क्यों आ रहा है, आखिर माजरा क्या है, आजकल तो मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी रोबोट टीवी ऑन करता है और देखने लगता है लो वॉल्यूम में, ताकि बाकी के फैमिली मेम्बर्स को, मित्सुओ के मॉम डैड को पता न चले कि रूम में कोई है। तभी वो न्यूज़ देखता है कि परमैन नंबर 1 ने बाकी के परमैन्स के साथ मिलकर 2 बसेस को पहाड़ी से नीचे गिरने से बचा लिया है। और अगर परमैन वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँचता तो ना जाने आज कितनी जानें चली जाती। और इसके लिए सभी लोग परमैन के बेहद शुक्रगुजार हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ रोबोट देखता है तो वो खुशी के मारे कहता है सच में मित्सुओ बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुबह सुबह सिर्फ अपना परमानेंट सेट चेक करने के लिए निकला और इतने सारे लोगों की जान बचा ली। हैट्स ऑफ टू यू मित्सुओ, तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है मित्सुओ के ऊपर, जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है। तभी मित्सुओ के टीचर मित्सुओ से कहते हैं मित्सुओ। मित्सुओ नहीं सुन पाता और कोई जवाब नहीं देता। मित्सुओ के टीचर दोबारा से कहते हैं मित्सुओ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मित्सुओ फिर से नहीं सुन पाता। अब वो चिल्लाते हुए कहते हैं मित्सुओ ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मित्सुओ खड़ा होता है, बोलता है जी सर। मित्सुओ के टीचर कहते हैं होमवर्क जमा करवाओ। मित्सुओ कहता है जी सर और वो जाके होमवर्क जमा करवा देता है। पर यहाँ पर मित्सुओ से गड़बड़ हो जाती है। वो इंग्लिश के टीचर को हिस्ट्री का होमवर्क जमा करवा देता है और जब टीचर इस चीज़ को देखते हैं तो बेहद गुस्सा हो जाता है और मित्सुओ चिल्लाते हुए कहते हैं मित्सुओ आजकल तुम्हें हो क्या गया है, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हारी ऐसी हरकतों पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम जानते हो ना। मित्सुओ कहता है सॉरी सर और वो करेक्ट नोटबुक जाके अपने टीचर को जमा करवाता है। मित्सुओ को लिटरली अभी पाको की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जिस तरह पाको ने बोला मुझे लगा कि कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। मित्सुओ के मन में यही चल रहा होता है क्या इतने सारे लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसको इस तरह की बातें करते वक्त ज़रा सा भी अजीब नहीं लगा। और मित्सुओ पाको के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब मित्सुओ की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर जा रहा होता है तो मित्सुओ रास्ते में देखता है कि फिर से हर जगह बस परमैन नंबर 1 की बातें हो रही हैं, यानी कि उसी की बातें हो रही हैं। शहर में हर कोई बस परमैन नंबर 1 की चर्चाएं कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा महान है, उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई वगैरह वगैरह। पर मित्सुओ को इन सभी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, जैसा कि मैंने इस स्टोरी की शुरुआत में ही बताया था। वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपने रूम की बेकार हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने रोबोट के ऊपर। रोबोट फुल खा पी के मस्त सोया हुआ था और रूम की हालत ऐसी थी जैसे कोई कूड़ा खाना। वो अपने रोबोट से चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रूम की हालत को सही रखा करो, यहाँ तुम्हें भी रहना है और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी, आखिर ये क्या हालत बना रखी है। रोबोट अपनी नींद को तोड़ता है, बोलता है गुस्सा मत करो मित्सुओ, मैं रूम को बिल्कुल चकाचक कर दूंगा, और वो सफाई में लग जाता है। मित्सुओ बोलता है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मित्सुओ जाके अपना होमवर्क करने लगता है। और थोड़ी देर बाद मित्सुओ का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और परमैन की ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है। तो वो अपना परमैन सेट पहनता है और अपने रोबोट से कहता है अब रूम गंदा नहीं होना चाहिए और निकल जाता है ड्यूटी के लिए। रोबोट बोलता है सच में कितना ज़्यादा गुस्सा करता है। मित्सुओ जाते अपनी ड्यूटी पे लग जाता है और अपनी पार्टनर पाको के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता। पाको से बात करने का ट्राई करती है पर परमैन उसे भाव नहीं देता और पूरे दिन बस अपनी ड्यूटी में लगा रहता है। पाको परमैन से बोलती है आखिर हुआ क्या, मैंने ऐसा करके दिया। परमैन बोलता है तुम बहुत जिम्मेदार हो ना, इसलिए मैं तुमसे ऐसे हरकत कर रहा हूँ। पाको समझ जाती है
कि परमैन उसकी सुबह वाली बात पर अभी भी गुस्सा है। पाको बोलती है अरे मैंने तो वो ऐसे ही बोल दिया था। परमैन बोलता है तुम्हारे लिए इतने सारे लोगों की जान पे ऐसा कमेंट करना ऐसे ही बोलने के लायक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ गेट लॉस्ट। और परमैन फिर गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं परमैन अपने घर पर ड्यूटी के टाइम होने का वेट कर रहा होता है। जब ड्यूटी का टाइम होता है वो अपना परमैन शर्ट पहन के निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने स्पॉट पर पहुंचता है रोज वाले, जहां पर वो रोज ड्यूटी पर जाने से पहले जाता है, तो वो देखता है वहां पर बर्डमैन बाकी के परमैन्स को डांट रहे हैं कल वाली हरकत के लिए। बर्डमैन ने सब देख लिया था, कैसे जब परमैन नंबर 1 ने अर्जेंटली उन्हें आने के लिए कहा फिर भी वो इतना लेट यानी आधे घंटे के बाद आए, और अगर वो लोग और लेट करते तो न जाने क्या हो जाता। और इस बात को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और इस वजह से पयान और बूबी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो परमैन पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं ये शायद तुमने ही किया होगा, तुमने ही हमारी शिकायत की होगी। और तो ये बर्डमैन चिल्लाते हुए कहते हैं उसने कुछ नहीं बोला है, मैंने सब कुछ देख लिया था। बर्डमैन बोलते हैं आगे से ध्यान रखना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पयान और बूबी बोलते हैं ठीक है बर्डमैन, और वहाँ से गुस्सा दिखाते हुए चले जाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं तुमने जो किया बहुत बढ़िया किया परमैन, सच में ये नया परमैन सेट तुम डिज़र्व करते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, ऐसे ही काम करते रहो। और इतना बोलकर बर्डमैन भी वहाँ से चले जाते हैं। अब पाको जो रहती है परमैन से बोलती है आज भी मुझसे गुस्सा हो गया और बात करने का इरादा है कि नहीं। परमैन बोलता है बोलो क्या काम है तुम्हें। और पाको परमैन की एक बेहद प्यारी सी पेंटिंग उसे देती है, बोलती है ये मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हारा गिफ्ट है कल की बहादुरी भरे काम के लिए, कैसा लगा तुम्हें। परमैन बोलता है मजाक मत करो, ये तुमने नहीं बनाया, सच में ना। पाको बोलती है ये मैंने ही बनाया है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तभी परमैन बोलता है तुम आर्टिस्ट हो। पाको बोलती है हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ। तभी परमैन बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम असल में कौन हो। और पाको बोलती है मैं असल में कौन हूँ मैं ये तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। परमैन बोलता है बताओ वो शर्त क्या है। पाको बोलती है वो शर्त है। तो गाइस इसी के साथ द ट्रेजेडी ऑफ लव के पार्ट 3 को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।